आईआईटी जेईई मैथ्स के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाओ अब अपने व्हाट्सएप पर। बस क्वेश्चन की फोटो खींच कर व्हाट्सएप करो 8 400 400 400 पर और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सी ब्रांच लेनी है, किस कॉलेज की कौन सी ब्रांच लेनी है, इस कॉलेज की ये ब्रांच दूसरे कॉलेज की उस ब्रांच से बेटर है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल लेकर के जब आप काउंसलिंग करना स्टार्ट करते हो तो काउंसलिंग करते टाइम या चॉइस फिल करते टाइम कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो सही तरीका है, जिस क्लियर ऑफ मतलब आप एकदम क्लियर माइंड के साथ में अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट करो जोसा की, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। होता क्या है कि हर एक के दिमाग में कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ रैंडम थॉट्स होते हैं 10 तरीके के, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज। और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या आइडियली प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, बिकॉज अभी टाइम बहुत होता है काउंसलिंग में, है ना, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, आप किसी ब्रांच के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आप किसी कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं। अगर ऐसा ही नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आपका रिलेटिव ऑर्डर क्या है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन ए पर्टिकुलरली सीएस के लिए बहुत ज्यादा पागल है, आई मीन उसे सीएस चाहिए चाहे उसे कहीं भी मिले। एक दूसरा पर्टिकुलर है, उसको मतलब नहीं है उसको इसी ब्रांच मिले, बस उसको लेट्स से कि मुझे तो एनआईटी वारंगल में कुछ ना कुछ मिल जाए, वो कॉलेज सेंट्रिक उसकी वो जुनूनियत है। तो आपको ये चीज समझना होगा। अब जैसे सीएस चाहिए तो सारी आईआईटी में इन ऑर्डर पहले सीएस भर दो, देन उसके बाद क्या करो, अब इसमें भी समझने की जरूरत है। आपने पहली 10 आईआईटी तक तो सीएस आईआईटी की भर दी, उसके बाद आपको फिर सोचना पड़ेगा कि अब मैं नई आईआईटी भरूं या फिर जैसे फिर एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी सूरतकल ये भरूं पहले, या फिर बिट्स पिलानी की अगर सीएस मिल रही है तो उसके बारे में सोचो। ये चीजें समझने की जरूरत है। बिट्स पिलानी यहाँ से नहीं मिलता है एक अलग पॉइंट है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले अपने क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड में आना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो ये बात समझने की जरूरत है कि अब कॉलेज में हो सकता है कि आपकी रैंक के ऊपर आपको क्या मिल रहा हो, लेट से बायोटेक मिल रही हो, या हो सकता है आपको मेटलर्जी मिल रही हो। बट क्या आपको फर्क पड़ता है उस चीज से? अगर आपको लगता है कि ब्रांच खराब है, कहीं ना कहीं अगर दिमाग में भी ये चीज है कि ये ब्रांचेस खराब हैं, तो मत लेना। वरना क्या होगा, आप पूरी कॉलेज लाइफ में अगर कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो आप केवल एक चीज को ब्लेम करोगे कि यार मेरी तो ब्रांच ऐसी है। सारी ब्रांचें अच्छी होती, कोई खराब नहीं होती, लेकिन अगर आपके फ्रेम ऑफ माइंड में कहीं ये चीज है तो फिर मत करना ऐसा। अगर आपको लगे कि ये ब्रांच अच्छी है तभी लेना। ये जो कॉलेज डेडिकेशन के चक्कर में हम रैंडम ब्रांच ले लेते हैं, वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। रिलेटिव ऑर्डर मेथड हमेशा सबसे बेटर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में ऑप्शन है, जैसे मैं आईआईटी में एडमिशन ले रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है, आइदर मैं आईआईटी लेट से मद्रास में मुझे केमिकल मिल रही है, और यहीं पे अगर मैं बात करूं मेरे पास एनआईटी त्रिची में मुझे लेट से कोई आईटी ब्रांच मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आईआईटी मद्रास की केमिकल और एनआईटी में किसी सीएस या मान लो आईआईटी मिली, कौन सी बेटर है? तो पैकेज वाइज, प्लेसमेंट वाइज, मार्केट वैल्यू वाइज, ये आपको यहाँ पे खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसके बारे में बैकग्राउंड रिसर्च करनी पड़ेगी। तो रिलेटिव ऑर्डर जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले आईआईटी की सीएस भरी, आईआईटी की इलेक्ट्रिकल भरी, आईआईटी की आईटी ब्रांचेस भरी, देन और आईआईटी की क्या बोलते हैं, हमने जो भी आपको केमिकल मैकेनिकल अगर इंटरेस्ट है तो वो भरा। फिर किसी से अब मेटलर्जी, बायोटेक, एग्रीकल्चर, इन पे जाने से बेटर फिर एनआईटीज की कोई अच्छी ब्रांचेस भरी। आपका प्रायोरिटी ऑर्डर हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, ये मेरा बताने का तरीका है। तो वो आप पहले सेट करो, देन काउंसलिंग करना चालू करना। अदरवाइज क्या होगा, काउंसलिंग में करते टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी रिलेटिव ऑर्डर से आपको थोड़ा सा जो आपकी जो मॉक टेस्ट काउंसलिंग होती है वो हेल्प भी कर देती है कि आप सही जगह जा रहे हो नहीं जा रहे हो, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये दो कॉलेज जो हमने बात करी है ब्रांचेस, ये दोनों ही इक्वली अच्छे लगे आपको कि कोई सा भी मिल जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उस केस में आप कॉलेज की कैंपस देखो कि कैंपस कितना अच्छा है, कैंपस के साथ साथ वहां का माहौल कैसा है, मीन्स आप एडजस्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हॉस्टल कैसे हैं, फैसिलिटीज कैसी हैं, आई मीन प्लेइंग स्पोर्ट्स फैसिलिटी, या फिर जो सोसाइटी हैं, क्लब्स हैं, वो कैसे हैं। और जब ये सब देखने के बाद प्लेसमेंट एंड रिसर्च वर्क, देखिए ये इसलिए जरूरी है। देखिए, जॉब तो आपकी मतलब अगर किसी भी अच्छे कॉलेज में जाओगे तो लगी जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपकी जॉब नहीं लगेगी। लेकिन रिसर्च वर्क हर अच्छे कॉलेज में आपके डिपार्टमेंट में होता हो ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आईआईटी रुड़की की बायोटेक की रिसर्च बेटर है आईआईटी गुवाहाटी की बायोटेक से, या सिमिलरली आईआईटी दिल्ली की इलेक्ट्रिकल की रिसर्च बेटर है आईआईटी
कानपुर की लेट्स से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। ये जस्ट मैं यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई मेरे पास डेटा नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है एक्चुअली, कंपैरिजन है यहाँ पे अवेलेबल। आप अगर सर्च करोगे तो वो आपको अगर रिसर्च फील्ड में जाना है तो आपको उसको बैकग्राउंड सर्च करना पड़ेगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो दो चीजों पे बिलीव करना, एक NIRF रैंकिंग, जब कुछ नहीं मिल रहा तो NIRF रैंकिंग पे जाओ, और NIRF रैंकिंग पे भी अगर भरोसा नहीं रहे तो फिर भैया खुद के दिल की सुनो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, जहां दिल बोल रहा है कि ये कॉलेज बेहतर है उसमें जाओ, क्योंकि जहां दिल बोल रहा है ना वहां पे जाकर के थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन फील होता है। ये सारी प्रोसेस तो कर ही ली हमने, उसके बाद में भी अगर हम दो जगह पे कंफ्यूज है तो फिर जो दिल बोलता है उस पे जाओ, है ना। तो ये सही तरीका है काउंसलिंग करने का। अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो, अगर कहीं 2 3 4 में कंफ्यूजन लग रही है कौन सा ऊपर नीचे करना है तो बैकग्राउंड रिसर्च करो एकदम अच्छे से, कॉलेज कैंपस हॉस्टल फैसिलिटीज, और उसके बाद अगर चाहो तो प्लेसमेंट रिसर्च भी। फिर भी नहीं आया तो फिर NIRF रैंकिंग, और नहीं तो फिर अकड़ बकड़ बम्बे करके दिल की सुननी है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि बोलते यहाँ पे कोई आपको ग्रेट साइंटिफिक फॉर्मूला बनता है काउंसलिंग का कि कौन सा कॉलेज बेटर है, बट थोड़ा सा तो जरूरी है खुद की पसंद के लिए। और आने वाले 4 साल आपको अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा निकालने इंपॉर्टेंट, तो स्मार्टली काम करना। फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही PDF डाउनलोड करें।